एक सवाल पूछूं आपसे? क्या कभी आपको अपने ही घर में ऐसा लगता है जैसे आप इस घर की मालकिन नहीं बल्कि एक किराएदार हो? घर की हर चीज आपकी मेहनत से चमकती है, लेकिन आपकी अपनी चमक कहीं खो गई है। अगर आज आपको लगता है कि आपकी कदर नहीं होती, तो हो सकता है गलती घर वालों की नहीं, आपकी आदतों की हो। आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताया। तो अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं और सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात आपकी पूरी सोच बदल दे। अपनी उपलब्धता कम करो। ज्यादातर महिलाएं अनजाने में अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती कर देती हैं। वो ये कि वे खुद को हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध बना देती हैं। घर में किसी को पानी चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को रिमोट चाहिए, किसी को तौलिया चाहिए, किसी को मोबाइल चार्जर चाहिए, और जैसे ही कोई आवाज लगाता है वही औरत तुरंत उठकर दौड़ पड़ती है। चाहे वो खाना खा रही हो, चाहे थोड़ा आराम कर रही हो, चाहे किसी से बात कर रही हो या बस 2 मिनट अपने लिए बैठी हो, फिर भी वो सब कुछ छोड़कर तुरंत खड़ी हो जाती है। शुरुआत में ये सब प्यार और जिम्मेदारी की वजह से होता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है और फिर घर के लोगों के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि ये तो हमेशा उपलब्ध है। उन्हें लगता है कि चाहे जब आवाज दो ये तुरंत आ जाएगी। यहीं से आपकी कीमत कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान की एक आदत होती है, जो चीज उसे हर समय आसानी से मिल जाती है वो उसकी कद्र करना धीरे धीरे बंद कर देता है। और यही बात कई घरों में महिलाओं के साथ हो जाती है। वो घर की सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली इंसान होती है, सबका ख्याल रखने वाली होती है, लेकिन फिर भी सबसे कम उसकी कद्र होती है, क्योंकि उसने खुद को बहुत ज्यादा उपलब्ध बना दिया होता है। सच्चाई ये है कि सम्मान पाने के लिए थोड़ी दूरी और ठहराव जरूरी होता है। अगर आप हर आवाज पर हर समय दौड़कर पहुंच जाएंगी, तो लोग आपको एक इंसान की तरह नहीं, एक सुविधा की तरह देखने लगेंगे। और सुविधाओं की कद्र नहीं की जाती, उन्हें बस इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि घर में आपकी इज्जत बढ़े, तो सबसे पहले अपनी उपलब्धता थोड़ी कम करनी होगी। आज से जब कोई आपको आवाज दे तो तुरंत भागकर मत जाइए। पहले देखिए क्या आपका काम खत्म हुआ है। अगर आप कुछ कर रही हैं तो आराम से कह दीजिए, 1 मिनट मैं आ रही हूँ। फिर अपना काम पूरा कीजिए और उसके बाद जाइए। शुरुआत में हो सकता है घर वालों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगेगा कि आपका भी समय कीमती है। आप भी थकती हैं, आपको भी आराम चाहिए, और आपकी जिंदगी भी सिर्फ दूसरों की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बनी है। याद रखिए, जो महिला खुद की कीमत समझती है, दुनिया भी धीरे धीरे उसकी कीमत समझने लगती है। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर आवाज पर दौड़ना बंद कीजिए, थोड़ा ठहराव लाइए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने समय और अपनी ऊर्जा की कीमत समझ ली, उसी दिन से घर वाले भी आपकी कीमत समझने लगेंगे। दूसरा, रसोई तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया नहीं। हमारे समाज में बचपन से ही लड़कियों को एक बात बार बार सिखाई जाती है कि अगर तुम अच्छा खाना बनाती हो, घर साफ रखती हो और सबको खुश रखती हो, तो तुम एक अच्छी औरत हो। धीरे धीरे ये बात इतनी गहराई से दिमाग में बैठ जाती है कि कई महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी बस इसी एक भूमिका में सीमित कर देती हैं। सुबह उठते ही दिमाग में यही चलता है, आज नाश्ते में क्या बनाऊं, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, शाम को क्या बनाऊं, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद, और फिर पूरा दिन रसोई और घर के कामों में निकल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप एक दिन में 10-15 तरह की चीजें बना देती हैं, सबकी पसंद का ध्यान रखती हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करती हैं। लेकिन सच क्या होता है? पहले दिन शायद कोई तारीफ कर दे, लेकिन दूसरे ही दिन कोई कह देगा आज नमक थोड़ा कम है, कोई बोलेगा आज तेल ज्यादा है, कोई कह देगा आज वो वाला स्वाद नहीं आया। और उस वक्त दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी किसी को पूरी तरह संतुष्ट करना संभव नहीं है। यही वो पल होता है जब एक महिला धीरे धीरे अंदर से थकने लगती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी पहचान सिर्फ रसोई तक सीमित कर दी होती है। लेकिन सच्चाई ये है, खाना बनाना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यही आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप सिर्फ रसोई चलाने के लिए नहीं बनी है। आपका दिमाग, आपकी समझ, आपकी क्षमता इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। एक समझदार महिला सिर्फ मसालों का हिसाब नहीं जानती, उसे दुनिया की भी खबर होती है। उसे पता होता है देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या बदल रहा है। उसे ये भी पता होता है पैसे कैसे बचाए जाते हैं, पैसे कैसे बढ़ाए जाते हैं। वो नई चीजें सीखने की कोशिश करती है, कभी कोई नई स्किल, कभी कोई नया विचार,
कभी खुद के विकास से जुड़ी कोई बात। जब आप रसोई से थोड़ा समय निकालकर अपने दिमाग और अपनी सोच को विकसित करती हैं, तो धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आने लगता है। घर वाले भी आपको सिर्फ खाना बनाने वाली महिला के रूप में नहीं देखते, वे आपको एक समझदार इंसान के रूप में देखने लगते हैं, जिसकी राय मायने रखती है, जिसकी बात सुनी जाती है। और सबसे जरूरी बात, आप खुद भी अंदर से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगती हैं। याद रखिए, रसोई संभालना अच्छी बात है, लेकिन पूरी जिंदगी उसी में खो जाना, ये आपके साथ न्याय नहीं है। इसलिए आज से थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया सोचिए, अपनी समझ को बढ़ाइए। क्योंकि जब एक महिला सिर्फ घर नहीं बल्कि खुद को भी संभालना सीख जाती है, तब लोग उसे सिर्फ घर की औरत नहीं बल्कि घर की ताकत के रूप में देखने लगते हैं। त्याग का मीठा जहर छोड़ो। हमारे समाज में एक बात बहुत गर्व से कही जाती है, औरत त्याग की मूर्ति होती है। बचपन से ही लड़कियों को ये सिखाया जाता है, सबसे बाद में खाना, पहले सबको परोसना, फिर जो बच जाए वही खा लेना। अगर घर में कोई नई चीज आई है तो पहले सबको दे दो, खुद के लिए बाद में देख लेंगे। अगर तबीयत खराब है तो भी बोलना नहीं, क्योंकि घर के काम रुक नहीं सकते। धीरे धीरे ये सब आदत बन जाती है। औरत अपनी मन की इच्छा दबाना सीख जाती है, अपनी जरूरतों को टालना सीख जाती है और हर बार खुद को सबसे आखिरी जगह पर रख देती है। समाज उसे त्याग कहता है और कई बार इसी त्याग की तारीफ भी की जाती है। लेकिन सच ये है, कई बार यही त्याग धीरे धीरे एक मीठा जहर बन जाता है, क्योंकि जब आप हमेशा खुद को पीछे रखती हैं तो धीरे धीरे लोग भी आपको पीछे ही रखने लगते हैं। जब आप हर बार कहती हैं मेरी जरूरत बाद में, तो घर वालों के दिमाग में भी यही बैठ जाता है कि आपकी जरूरत सच में बाद में ही है। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि इस घर में सबकी जरूरतें महत्वपूर्ण हैं, बस आपकी नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप थक जाएंगी तो घर भी थक जाएगा। अगर आप बीमार पड़ जाएंगी तो पूरा घर परेशान हो जाएगा। और अगर आप अंदर से टूट जाएंगी तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि घर की असली ताकत चली गई है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत बदलिए। कभी कभी खुद के लिए भी सोचिए, कभी अपनी पसंद का भी खाना बनाइए, कभी अपनी सेहत को भी प्रायोरिटी दीजिए। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करती हैं तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको महत्व देना शुरू कर देती है। क्योंकि सच यही है, जो महिला खुद की कीमत समझती है, दुनिया भी उसकी कीमत समझने लगती है। 4. अपनी खुशी की चाबी किसी और को मत दो। बहुत सी औरतों की जिंदगी में एक ऐसी आदत धीरे धीरे बन जाती है जिसका उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। वो अपनी खुशी को किसी और के मूड से जोड़ देती हैं। अगर पति ने आज मुस्कुराकर बात की तो उनका दिन अच्छा हो जाता है। अगर उन्होंने तारीफ कर दी तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन अगर किसी दिन पति थोड़ा चुप हो या काम के कारण तनाव में हो या किसी बात पर नाराज हो जाएं, तो अचानक आपका मूड बदल जाता है। उसे लगता है कि आज सब कुछ गलत हो गया। धीरे धीरे उसकी खुशी इस बात पर निर्भर होने लगती है कि सामने वाला इंसान कैसा व्यवहार कर रहा है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सच ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर इंसान के अपने तनाव होते हैं, अपने काम होते हैं, अपनी परेशानियां होती हैं। कभी उनका मूड अच्छा होगा, कभी खराब होगा। अगर आपकी खुशी किसी और के मूड से जुड़ी होगी तो आपकी खुशी भी हर दिन बदलती रहेगी। आज खुश, कल उदास, परसों फिर खुश। ऐसी खुशी कभी स्थायी नहीं होती। एक समझदार और मजबूत औरत ये बात समझती है कि उसकी खुशी की चाबी सिर्फ उसके अपने हाथ में होनी चाहिए। वो अपने लिए छोटी छोटी खुशियां बनाती है। उसे कुछ शौक होते हैं, जैसे पढ़ना, पौधे लगाना, कुछ नया सीखना, टहलना या अपने लिए थोड़ा समय निकालना। उसकी जिंदगी सिर्फ घर और रिश्तों तक सीमित नहीं रहती। उसके पास अपनी एक छोटी सी दुनिया भी होती है जहां उसे सुकून मिलता है। जब एक औरत अपनी खुशी खुद बनाना सीख जाती है तो वो किसी के व्यवहार से टूटती नहीं है। वो प्यार करती है, रिश्ते निभाती है, लेकिन अपनी खुशी का नियंत्रण किसी और को नहीं देती। और यही एक मजबूत और समझदार औरत की पहचान होती है। क्योंकि जो महिला अपनी खुशी खुद बनाना सीख जाती है, उसे जिंदगी में कोई भी आसानी से दुखी नहीं कर सकता। 5. कम बोलो, ज्यादा समझो।
अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में कोई बात हमें बुरी लगती है या कोई हमारी मेहनत की कद्र नहीं करता तो हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, कभी रो पड़ते हैं, कभी शिकायत करने लगते हैं और कभी कभी आवाज भी ऊंची हो जाती है। उस समय हमें लगता है कि अगर हम अपनी सारी भावनाएं शब्दों में बता देंगे तो सामने वाला हमें समझ जाएगा। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। कई बार हम जितना ज्यादा बोलते हैं, सामने वाला उतना ही कम सुनता है। वो हमारी बात की गहराई समझने के बजाय सिर्फ हमारे गुस्से और शब्दों को याद रखता है। इसीलिए समझदार और मजबूत औरत हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वो पहले स्थिति को देखती है, लोगों के व्यवहार को समझती है और फिर सोच समझकर फैसला करती है कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। असल ताकत हमेशा शोर में नहीं होती। कई बार असली ताकत खामोशी में होती है। जब आप हर छोटी बात पर बहस करना बंद कर देती हैं, हर बात का जवाब देना बंद कर देती हैं, तब लोग खुद सोचने लगते हैं कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया। धीरे धीरे उन्हें ये महसूस होने लगता है कि आप पहले जैसी नहीं रही। यही वो बदलाव होता है जो बिना शोर किए लोगों की सोच बदल देता है। एक समझदार औरत हर बात को लड़ाई नहीं बनाती। वो हर छोटी बात पर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। वो बस अपने फैसले लेती है और उसी के अनुसार अपना व्यवहार बदल देती है। क्योंकि असली सम्मान जोर से बोलने से नहीं मिलता, बल्कि समझदारी से जीने से मिलता है। और जब एक औरत कम बोलकर ज्यादा समझना सीख जाती है तो उसके शब्द कम होते हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। 6. पैसे की ताकत समझो। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं होता। पैसा कई बार आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आजादी भी देता है। घर चलाने के लिए पैसा जरूरी है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि एक औरत के लिए अपना पैसा होना कितना जरूरी होता है। अक्सर कई घरों में ऐसा होता है कि औरत दिन भर घर के लिए मेहनत करती है, सुबह से लेकर रात तक घर संभालती है, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। लेकिन जब उसे अपनी ही किसी छोटी ज़रूरत के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो उसे किसी से पूछना पड़ता है, कभी पति से, कभी घर के किसी और सदस्य से। शुरुआत में ये सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ अंदर ही अंदर आत्मविश्वास को कम करने लगती है। क्योंकि जब हर छोटी ज़रूरत के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है तो इंसान खुलकर फैसले नहीं ले पाता। इसलिए हर औरत के पास अपना एक छोटा सा आर्थिक आधार होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा बिजनेस करें या लाखों रुपए कमाएं। छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, कोई छोटा होम बेस्ड काम शुरू कर सकती हैं, ऑनलाइन कुछ सीख कर काम कर सकती हैं, या कम से कम समझदारी से पैसे बचाना शुरू कर सकती हैं। क्योंकि बचाया हुआ पैसा भी कमाए हुए पैसे जितना ही ताकत देता है। जब आपके पास अपना पैसा होता है तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। आप अपने फैसले थोड़ा ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ ले पाती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक अलग तरह की शांति आती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर कभी जिंदगी में मुश्किल समय आया तो आपके पास खुद का सहारा है। याद रखिए, पैसे के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसे की ताकत समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक औरत आर्थिक रूप से थोड़ा भी मजबूत होती है तो उसकी आवाज़ भी मजबूत हो जाती है, उसके फैसले भी मजबूत हो जाते हैं और उसका आत्मसम्मान भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। 7. ना कहना सीखो। बहुत सी औरतों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि सबको खुश रखना चाहिए, किसी को मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुछ कहे तो ना कहना बदतमीजी माना जाता है। इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं अपनी इच्छा के खिलाफ भी दूसरों की हर बात मान लेती हैं। कभी कोई रिश्तेदार कोई काम दे देता है, कभी पड़ोसी मदद मांग लेते हैं, कभी घर में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी जाती है। और कई बार दिल नहीं चाहता, थकान भी होती है, लेकिन फिर भी वे हाँ कह देती हैं। शुरुआत में ये छोटी बात लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपको अंदर से थका देती है। क्योंकि जब आप हर बात पर हाँ कहती रहती हैं तो लोग ये मान लेते हैं कि आपको कभी मना करने का हक नहीं है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। लोग आपकी सीमाएं समझना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आप हमेशा हर काम के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं। हर किसी के पास अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। इसीलिए ना कहना सीखना बहुत ज़रूरी है। ना कहना बदतमीजी नहीं है, ये अपनी सीमाओं को समझना है।
ये अपने समय और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना है। जब आप शांत तरीके से स्पष्ट शब्दों में ना कहना सीख जाती हैं, तो लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि आपकी भी अपनी प्राथमिकताएं हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप बेवजह की चीज़ों को ना कहती हैं, तब आपके पास समय बचता है उन चीज़ों के लिए जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिए, जो इंसान हर बात पर हाँ कहता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो इंसान ज़रूरत पड़ने पर सम्मान के साथ ना कह सकता है, लोग उसकी सीमाओं और उसकी कीमत दोनों को समझने लगते हैं। इसलिए आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए, जहां ज़रूरत हो वहां बिना डर के शांत और स्पष्ट शब्दों में ना कहना सीखिए। यही छोटी सी आदत आपको अंदर से मजबूत भी बनाएगी और लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू भी बढ़ाएगी। 8. खुद को संवारना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर और परिवार की जिम्मेदारियों में एक औरत धीरे धीरे खुद को ही भूलने लगती है। सुबह उठते ही उसका ध्यान अपने ऊपर नहीं बल्कि दूसरों पर चला जाता है। बच्चों को स्कूल भेजना है, पति के लिए नाश्ता बनाना है, घर साफ करना है, रसोई संभालनी है और फिर दिन भर कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। इस पूरे दिन में वो सबका ख्याल रखती रहती है, लेकिन अपने लिए 2 मिनट भी निकालना उसे ज़रूरी नहीं लगता। कई बार वो सोचती है कि अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे, लेकिन वो बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है कि खुद की देखभाल सबसे आखिरी चीज़ बन जाती है। बाल ठीक करने का मन नहीं करता, अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं करता, कभी आईने में देखकर खुद को तैयार करने की इच्छा भी खत्म होने लगती है। शुरुआत में ये छोटी बात लगती है, लेकिन समय के साथ इसका असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ने लगता है। जब आप खुद को आईने में देखती हैं और अंदर से अच्छा महसूस नहीं करती, तो वही भावना आपके चेहरे पर भी दिखाई देती है। आपके चलने के तरीके में, बोलने के अंदाज में और पूरे व्यक्तित्व में वो कमी महसूस होने लगती है। याद रखिए, खुद को संवारना किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, ये आपके आत्मसम्मान से जुड़ी हुई चीज़ है। जब आप साफ और सलीके से कपड़े पहनती हैं, बाल ठीक रखती हैं और खुद को व्यवस्थित रखती हैं, तो आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहनें या हर समय सज धज कर रहें। बात सिर्फ इतनी है कि आप खुद को पूरी तरह नज़रअंदाज ना करें। एक साफ साड़ी, सलीके से बने बाल और थोड़ा सा ध्यान भी आपको अंदर से मजबूत महसूस करवा सकता है। जब आप खुद को अच्छा महसूस करती हैं, तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा पैदा होती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग भी आपके व्यवहार में वो फ़र्क महसूस करने लगते हैं। सच तो ये है कि दुनिया अक्सर उसी इंसान की ज़्यादा कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानता है। अगर आप खुद को ही महत्व नहीं देंगी, तो धीरे धीरे लोग भी आपको हल्के में लेने लगेंगे। इसलिए हर दिन थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालिए, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो। अपने बाल ठीक कर लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए, आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद दिलाती हैं कि आप सिर्फ इस घर के काम करने वाली नहीं हैं, आप इस घर की एक महत्वपूर्ण इंसान हैं, जिसकी अपनी पहचान है, अपनी गरिमा है। और जब आप खुद को इस नज़र से देखने लगती हैं, तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। 9. खुद को बेचारी समझना बंद करो। बहुत सी औरतें अपनी जिंदगी को एक आदत बना लेती हैं, हर बात में खुद को बेचारी समझने की। अगर घर में कोई समस्या आ जाए, कोई बात मन के अनुसार न हो या किसी ने उनकी कद्र न की हो, तो उनके मन में तुरंत यही ख्याल आता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शुरुआत में ये सिर्फ एक सोच होती है, लेकिन धीरे धीरे यही सोच आदत बन जाती है। और जब ये आदत बन जाती है, तो इंसान खुद को ही कमज़ोर मानने लगता है। फिर वो हर परिस्थिति में खुद को पीड़ित समझने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, लोग उसे समझते नहीं हैं और उसकी ज़िंदगी हमेशा मुश्किल ही रहने वाली है। लेकिन सच ये है कि जब आप खुद को बार बार बेचारी मानती हैं, तो आप अनजाने में अपनी ताकत खुद ही कम कर देती हैं। क्योंकि जिस इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं होता, दुनिया भी उस पर भरोसा नहीं करती। मजबूत लोग अपनी परिस्थितियों को रो रो कर नहीं बताते। वे ये सोचते हैं कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे क्या किया जा सकता है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। किसी के जीवन में पैसे की समस्या होती है, किसी के रिश्तों में परेशानी होती है, किसी को सम्मान नहीं मिलता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन परिस्थितियों को कैसे देखती हैं। अगर आप हर समय यही सोचती रहें कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी जिंदगी ही खराब है, तो आपका मन भी उसी दिशा में सोचने लगता है। धीरे धीरे आप कोशिश करना भी छोड़ देती हैं।
लेकिन जिस दिन आप ये फैसला कर लेती हैं कि अब खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। उस दिन आप रोने की बजाय सोचने लगती हैं, मैं क्या बदल सकती हूँ, मैं अपने लिए क्या बेहतर कर सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा अच्छा कैसे बना सकती हूँ। याद रखिए, मजबूत बनना एक दिन में नहीं होता, ये एक सोच से शुरू होता है। जब आप खुद को बेचारी समझना छोड़ देती हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देती हैं। आप समझने लगती हैं कि आपकी कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, उसमें ताकत भी है, हिम्मत भी है और बदलाव की क्षमता भी है। और सच मानिए, जिस दिन एक औरत खुद को बेचारी समझना छोड़ देती है, उसी दिन से उसकी असली ताकत बाहर आना शुरू हो जाती है। 10. अपनी सीमाएं तय करो। हर रिश्ते में प्यार होना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है सीमाएं होना। क्योंकि अगर किसी रिश्ते में सीमाएं नहीं होती तो धीरे धीरे लोग ये भूल जाते हैं कि सामने वाले इंसान की भी इज्जत और भावनाएं होती हैं। बहुत सी औरतें एक गलती करती हैं, वो सब कुछ सहती जाती हैं। कोई कुछ भी बोल दे, कोई मजाक के नाम पर अपमान कर दे, कोई बार बार उनकी बात काट दे, फिर भी वो चुप रहती हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो घर में माहौल खराब हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे या उन्हें जिद्दी कहा जाएगा। लेकिन जब आप बार बार चुप रहती हैं तो सामने वाले को ये संकेत मिल जाता है कि आपका अपमान करना कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे लोग आपकी सहनशीलता को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए कुछ सीमाएं तय करें। सीमा का मतलब झगड़ा करना नहीं होता। सीमा का मतलब ये होता है कि आप शांत लेकिन स्पष्ट तरीके से ये बता दें कि कौन सी बात आपको स्वीकार है और कौन सी नहीं। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाता है, आपकी बातों को नज़रअंदाज करता है या आपके सम्मान को चोट पहुंचाता है, तो आपको साफ शब्दों में कहना चाहिए कि ये व्यवहार आपको ठीक नहीं लगता। जब आप पहली बार ऐसा करती हैं तो शायद सामने वाले को अजीब लगे, शायद वो हैरान भी हो जाए कि आपने अचानक अपनी बात क्यों रखी। लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि आप वो इंसान नहीं हैं जिसे हर बात में दबाया जा सकता है। सम्मान हमेशा वहीं मिलता है जहां इंसान खुद अपने सम्मान की रक्षा करना जानता है। याद रखिए, सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, ये अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। और जिस औरत को अपने सम्मान की कीमत पता होती है, दुनिया भी उसे हल्के में लेना बंद कर देती है। आज 1 मिनट के लिए रुकिए और आईने में खुद को ध्यान से देखिए। फिर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वही औरत बन गई हूँ जो सबको खुश करते करते धीरे धीरे खुद को ही भूल गई? वो औरत जो हर किसी की ज़रूरत पूरी करती है, हर किसी का ख्याल रखती है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हमेशा खुद को आखिरी जगह पर रख देती है। या फिर क्या मैं अब वो औरत बनने के लिए तैयार हूँ जिसकी इज्जत सिर्फ उसके कामों से नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी से होती है, जिसे देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये औरत शांत है, समझदार है और खुद की कीमत जानती है। याद रखिए, दुनिया हमेशा उसी इंसान की कद्र करती है जो खुद अपनी कद्र करना सीख जाता है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको हल्के में लेना बंद करें, अगर आप चाहती हैं कि घर में आपकी बात की अहमियत हो, तो बदलाव की शुरुआत आज से ही करनी होगी। छोटे छोटे फैसलों से, छोटी छोटी आदतों से और सबसे पहले खुद को महत्व देने से। अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अपनी ताकत पहचान चुकी हूँ। और अगर आप ऐसी ही सच्ची दिल को छू लेने वाली बातें सुनना चाहती हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम किसी को कमज़ोर महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि हर महिला को उसकी असली ताकत याद दिलाने के लिए हैं।